हमने मेले से अभी तक 6 गाय खरीदी। पहले नंबर की वो सिंगों वाली गाय थी और दूसरे नंबर की वो गाय खरीदी थी हमने। जब हमने ये गाय खरीदी थी, पाँच पाँच छः लोग इकट्ठे होकर पूरे गांव में से, आसपास के गांव के भी हमारे डंगर देखने आया करते। तो फिर जो दिखाना लामते तो हम उनसे मना कर देते कि लाइयो मना। और उसका कारण यह था कि नज़र पजर का भी रहता और फिर बीमारी उमारी भी आ जाते। गाय को बुखार भी आ गया था इस चक्कर में। हमने एक कक्कर का 4 गाय और खरीदी। कोई गाँव का देखने नहीं आया जब हमने किसी को मना कर रखी थी। और हम भी अगर बाहर शाम हो तो अपने डंगरों में एकदम से आते नहीं, हाथ मुंह धो को, पैर उठ धो कर जब आते हैं। डॉक्टर से यही करामो, कोई बीमारी हो। पिछले साल से हमारी जो गाय मरी, किसी डंगर को जब से बुखार है, पेट में दर्द भी नहीं होया, तो कोई डॉक्टर आवो यही करना तो हम बाहर ले जा अपनी गाय को, उसकी यही करा को, उसे धो धा कर जब अंदर लामा। ये गंदगी जो दिखेगी ये डंगरों की गंदगी नहीं है, गोबर और पेशाब है, मट्टी इसके ऊपर हम चढ़ा नहीं देते हैं। और बाहर के किसी भी आदमी को हम दिखाना उखाने का काम करते ना किसी को। ना बीमारी आने के 2 ही टिप्स हैं, या तो फिर किसी को लाओ तो सैनिटाइजर करके हाथ पैर धोवा कर लेकर आओ, या फिर किसी को अपने डंगरों में आने मत दो। तो हम आ नहीं देते किसी को, देखना भी तो दूर से देख लो। कोई वैसे किसी गाँव को तो हम आ नहीं देते अंदर। और हम भी खुद हाथ पैर धो कर आते हैं। एक बार डंगरों को धो लिया तो फिर हम जल्दी से आते भी नहीं हैं। जहाँ रहे से थनल पनल का खतरा भी हो जा। कोई हमसे बुझो कि कोई बच्चा उच्छा छोड़ेंगे तो हमें बता दिए, हम कहें कि छोड़ेंगे तो बता देंगे। तो कल परसा ऐसा होया कि किसी ने अपनी बच्चा छोड़ दी, तो मोहल्ले के जो हमारे आस पास के हैं उन्हें लगा कि हमने अपनी बच्चा छोड़ दी कोई सी। तो वे ट्रैक्टर से बांध बांध कर हमारे घर के आगे छोड़ कर जा रहे हैं। हमें पता नहीं कि छोड़ कर जा रहे हैं कि अंदर को कल्ले में। हमें वैसे किसी ने बताया कि तुम्हारी बच्चा थी इसलिए छोड़ कर जा रहे थे। बारे में अच्छे हमने आज तक कोई डंगर छोड़ा नहीं है। इतनी शौक से बच्चा पालना है। 6ठे नंबर की बच्चा आयो या ये हो गई, इस पर कितना खर्चा आ गया। 7 महीने तक हमने इसे दूध पियाया। और फिर 3 किलो फीड जिस दिन से किसी भी डंगर ने खाना शुरू कर दिया, किसी भी बच्चे ने, हमने उसका बंद नहीं करा। 14 महीने की बच्चा हो रही है, देख लो। लगभग टोटल खर्चा जोड़ लो तो 60-70 हज़ार रुपये खर्चा आ जा जब तक डंगर ब्यावो पूरा बढ़े से लाएंगे तो। 4 किलो दूध 120 रुपये का तो दूध ही पीवो डंगर रोज का। और फीड का खर्चा लगा लो 30-90-100 रुपये का खर्चा फीड का हो जा। 200-250 रुपये, 5-6 हज़ार रुपये मिनिमम 3 महीने लग खर्चा रहा है। 5 हज़ार एवरेज मान लो। और फिर पूरे इसमें 10-12 महीने में भी बढ़िया लग जा, इतना खर्चा आ रहा डंगर पे। बच्चा भी अब तक इन्हें दूध पिया, 4-5 महीने तक दूध पिया। ऐसे भी हम ना 3 किलो खल खा रही रोज, अलग से सप्लीमेंट भी दे दें कुछ। बच्चा पालने में इतना खर्चा आ जा और हम किसी को अपने डंगर दिखाते नहीं हैं, तो उन्हें लगा कि हमारी बच्चे ऐसी होंगी। हमारे पास में एक घर है, उन्होंने स्कूटी ली थी, तो वे कह रहे थे कुछ दिनों पहला कि लोग हमसे चल रहे हैं और हम मकान भी सही करा रहे हैं तो लोग हमसे चल रहे हैं। मैं उन्हें कह रहा था कि कोई किसी से क्यों चलेगा। थोड़े दिनों पहले एक बछड़ा घुमा फिर था कि इन्होंने फिर बछड़ा छोड़ दिया। यानी कि हमारे मोहल्ले में, हमारी एरिया के खेतों में किसी का भी कोई डंगर छूटो तो हम ही कहते हैं कि इन्होंने छोड़ दिया। और यूट्यूब चैनल पर मैं वीडियो बना रहा, तुम्हें पता कि हमारे कौन कौन से डंगर है, लेकिन मैंने किसी को, अपने रिश्तेदार को या पूरे गाँव में से पता नहीं है। बस एक हमारे मोहल्ले में एक घर पर अपना आप ही वीडियो पहुंच गई थी, और एक हमारे डॉक्टर आमो उन पर अपना आप ही पहुंच गई थी। 2-3 जगह से अपना आप ही वीडियो पहुंच गई। बाकी मैंने कभी किसी से बताया नहीं कि मैं वीडियो बनाऊं। कोई हम सब बुझो कि बच्चा छोड़ोगे तो बता दिए, हम कहें कि छोड़ेंगे तो बता देंगे। कोई हमसे कहो कि बच्चा दे दियो, हम कहें कि दे देंगे। देना क्या, कितना खर्चा आवो, बढ़िया सीमन लगवाओ, 5 हज़ार रुपये का खर्चे से एक बच्चे आवो। सब डंगरों को बढ़िया सीमन लगवा रखा और फिर उसकी परवरिश। नहीं, ऐसी बात नहीं कि लोग कहेंगे कि वो कर दो, ज्ञापन होवा का मांगा कि ज्ञापन रह गई हो तो दे दो। रिश्तेदार बच्चा मांग रहा था, हमने कहा कि हमारी बड़ी हो गई, जब तक छोटी को है ना आती, देनी तो हमें थी नहीं। तो उन्होंने कहा उन्हें ज्ञापन है हमारी ब्याने वाली है ना, तो बे ही दे दो। उन्हें पता कि ये फ्री में हो रही तो इन्हें ऐसे ही दे दो, पैसे उससे की नहीं है। तो छोड़ने की बात करते हैं। हमारी एरिया में डंगरों का बहुत बुरा हाल है। 8-10 लीटर वाली गाय है खुद को। दूध किसी का जल्दी से होता नहीं है, बहुत कम दूध हो तो फिर हिसाब ख़राब है हमारे एरिया का। ये हमारी भले सी घर की बच्चिया, घर की गाय की बच्चिया है, ये ब्यावेगी। तो ये सभी हमने पूरे शौक से करा। जब सब तक तो इसकी परवरिश इतनी बढ़िया नहीं हुई थी, बीच में दे दिया, कभी बंद कर दिया। लेकिन अब पूरा शौक लगा रहा है। एक बोंस का हब का सीमन गिरवाया हमने इसमें। उन्होंने ऐसे अब काली पीली, उन्हें कुछ पता तो है नहीं, हमसे तो कोई कहता नहीं, लेकिन उन्हें ऐसा लगो कि बच्चिया छोड़ दी, बछड़ा छोड़ दिया।
पूरे कैमरे में मैं जितनी वीडियो बनाऊँ सारे डंगर कवर करता ही रहूँ, कोई भी नहीं बचता। आगों को बछड़े भी होमेंगे, कहाँ जामेंगे, तुम भी देखते रहियो क्या करते हैं हम बछड़े का। ये बछिया 6 महीने की प्रेग्नेंट आ गई, बहुत बड़े हाइट ले ली इसने, 2.5 साल की होगी, दिसंबर में 2 साल की हुई है, अपनी माँ की सब बराबर हो गई और बढ़िया हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, पता नहीं वीडियो कैसी बनी, अच्छी लगेगी, गेरूँ वीडियो को ना गेरूँ, लेकिन ऐसा लोगों का सोच हो, मैंने इस वीडियो में वो बताने की कोशिश करी कि लोग क्या सोचते। गाय के डंगर पाल रहे थे फ्री के, 1.5 लाख रुपए की एक गाय हो रही, 30 लीटर वाली, 35 लीटर वाली आज के टाइम में। 30 लीटर वाली में मेले की एक दिन गाय देख रहा था, 1.5 लाख रुपए बता रहा था, 30 लीटर दूध देगी ना। तो हमारे एरिया में अब भी ऐसा ही है कि फ्री हो रही, छुट्टी फिर रही, गाय को गाय मानो, खाली गाय, छोटी हुई गाय, 8 लीटर 5 लीटर वाली गाय या फिर 30 लीटर वाली गाय, उन्हें कोई मतलब नहीं। भाई गाय मानते कि गाय है, यो भी गाय है, छुट्टी फिर रही, इन्होंने बच्चा छोड़ दिया, बछड़ा छोड़ दिया। तो ठीक है, नमस्ते दोस्तों।